जय हिंद। जो आपको 16 जुलाई 2025 को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम लोग समान ज्ञान के क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। और एक बार एक क्वेश्चन को अवश्य रट करके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम बेस्ड एकदम ऐसा ही हूबहू आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपने वाला दोस्तों, इसलिए अवश्य रट करके है ना जाएं, है ना। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी के साथ वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा, एकदम ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन आएगा आप लोग का। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, है ना। वीडियो जो रहेगी ज़्यादा लंबा नहीं रहेगी, छोटा छोटा आपका वीडियो रहेगा दोस्तों, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। है ना। NH 44 किसको जोड़ती है? तो NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो दलाई लामा भारत 1959 में आए थे। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो बिहार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 2024 में प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? 2024 में प्रोटेम स्पीकर, है ना, भृतहरि महताब को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, भारत सबसे ज़्यादा गरीबी राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य अपना बिहार है दोस्तों, है ना। आप लोग वीडियो को देखें और वीडियो बेहतर लगता है शेयर वगैरह करें, है ना। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के आपको हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? ना कालिदास के द्वारा इनमें से कौन लिखा गया नहीं है? तो मेघदूत, है ना। कौन सा? मेघदूत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रयाग प्रहस्ती किस भाषा में लिखा गया? है ना। प्रयाग प्रहस्ती जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। है ना। आप ध्यान देकर के सिर्फ सुने दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम क्या करवा सके, कवर करवा सके, है ना। यहाँ पर एक चार ऑप्शन बोलेंगे, वीडियो क्या हो जाएगी, लंबा हो जाएगी, यानी जिसकी वजह से, है ना, सही नहीं रह पाएगा। एग्जाम के समय आपका नज़दीक आ चुका है ना। तो फास्ट रिवीजन के लिए बैच आपका, सिर्फ फास्ट रिवीजन के लिए, बाकी आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो जाकर के दोस्तों स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य चुनाव आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जाकर के रामभद्राचार्य, यानी कि उर्दू के कवि हैं और जाकर के हिंदी है। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं वो जाकर के जनक राम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, या जाकर फ्रांस में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, रोक करके इसको हल करके, है ना, इसको जाकर दोस्तों आप लोग रोक करके वीडियो हल कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है। चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो चालनी कोशिका जो कहा जाता है वो जाकर के आपका एपिडर्मिस को कहा जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है ना, अनुच्छेद 44 में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की
किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो परान्न एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निर्वात प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? तो 1942 में हजारीबाग जेल से जाके जयप्रकाश नारायण भागे थे। नेक्स्ट बात किया जाए, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है ना कहाँ लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में है दोस्तों। नेक्स्ट देखें, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? तो भीम बांध अभ्यारण्य जो है वो मुंगेर जिला में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 1975 का आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन थे? 1975 का आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल रामचंद्र धोडीबा भंडारे थे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन है? शिवहर है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी है ना किसने किया था दोस्तों? जे थॉमसन ने किए थे। वीडियो क्वालिटी यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लीजिए दोस्तों। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। सिर्फ आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो जाकर के हरियाणा है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म है ना 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने किए थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किए थे मोगली पुत्र तीस ने किए थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, राष्ट्रपति व महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति व महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन जाके लॉर्ड कैर्जन के समय हुआ था। ध्यान रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो जो बिहार में जो टाइगर रिजर्व है इसका जो नाम है दोस्तों जाकर के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र जो है NaNO3। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का जिला कौन सा है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? वो कौन है? गोपालगंज। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जी का मान कितना होगा? तो जी का जो मान है दोस्तों वो जाकर के आपका 6 गुने है ना 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मांसपेशिया को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो मांसपेशिया से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है ना। नेक्स्ट बात किया जाए, दस्तलिक संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो जाकर के उज्बेकिस्तान के बीच होता है। किसके बीच होगा? उज्बेकिस्तान के बीच होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो जाकर के एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो सुबेरीन पौधे के जाकर के परडमर्म यानी कौकम वाले छाल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है? वह है जाकर के द्रमण का नियम पर आधारित है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सादिया किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे?
तो अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में रखे गए थे। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितना है? तो कोसी नदी की जो लंबाई है वो 730 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात किया जाए, विष्णुपुर मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के गया जिला में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो जाकर के आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन पहली बार दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं दे पाते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे कवर होगा दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर बोलने में टाइम लगेगा, है ना। देखिए, डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो डेयरी मत्स्य पालन और कृषि आते हैं और प्राथमिक क्षेत्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? कौटिल्य हैं, जिनका विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है ना। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु जो है जा करके महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो 1.003। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, वर्षा के बूंद गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है वो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, बिहार में सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो बिहार में जो सूचना आयोग का स्थापना हुआ 2006 में हुआ। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, पितृपक्ष मेला कहाँ लगाया जाता है? तो पितृपक्ष मेला गया में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? जिसका जो राइट आंसर होगा जॉन लॉक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पौधे की वृद्धि का कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? पौधे की वृद्धि के लिए जिबरेलिन हार्मोन जिम्मेवार है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो जाकर गुजरात में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो एड्रिलिन है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में जाकर के संघीय शासन व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बोल देते क्वेश्चन, ध्यान देकर सुनिएगा। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में चांदी का जो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो जाकर के राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक केपी जायसवाल है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 1919 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, सुरेंद्र किशोर की पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो जाकर के इनको पत्रकारिता के क्षेत्र दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पूर्ण जागरण का जो जनक कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करेगा? तो जाकर के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करेगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था?
तो 23 जनवरी 1897 को जाकर के जो जन्म हुआ था दोस्तों, है ना, वो जाके जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। और इनका जन्म कहाँ हुआ था आप कमेंट करके बतलाइए, है ना। उड़ीसा राज्य में है, लेकिन कहाँ किस जगह का नाम बतलाइएगा आप लोग, है ना। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है, तो श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है। इस प्रकार से जाकर के आपका 15 मिनट दोस्तों एक सेट हम आपको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको, है ना, आप लोग को मेन देखते जाइएगा, है ना। जय